नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करते हैं बीजगणित का अलजेब्रा का भाग 6। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि यदि x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को भाजक x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इसे भाग देने में बहुत समय लग जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास एक होता है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, इसको बोलते हैं हिंदी में शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में क्या होता है कि ये जो पूरा है ना, इसको हम px मान लेते हैं। तो px हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ले लेते हैं। और हमें कहा था कि इसको इससे भाग देना है, x माइनस 1 से भाग देना है। तो इसको gx ले लेते हैं x माइनस 1 और इसको 0 पुट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू 1 आ जाती है। अब x की वैल्यू 1 को इस px में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे पुट x इक्वल टू 1 इन px। तो बस px में आप रख दो। तो px में जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 रखना है आपको। ठीक है, तो x की पावर 6 था तो ये हो जाएगा 1 की पावर 6। ये 3x की पावर 4 था तो 3 ब्रैकेट x की जगह 1 की पावर 4 चढ़ जाएगा। ये 2x स्क्वायर था तो 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 3x था तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 की पावर 6 1 ही होगा। 3 मल्टीप्लाई 1 की पावर 4 3 होगा और 2 1 जा 2 ही होगा और 3 1 जा 3 होगा और प्लस 2 से 2 कट जाएगा। तो 1 प्लस 3 यानी आपका 7। तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आज का। तो 4x घटा 2/3x बराबर अगर 4 है और x नॉट इक्वल टू 0 हो तो 8x की क्यूब और घटा 1/27 मल्टीप्लाई x की क्यूब का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो आप क्या दिया हुआ है आपको। तो 4x घटा 2/3x बराबर में 4। तो हम ना अभी पहले क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन लेके इस 4 को काट सकते हैं। तो इसीलिए हम पहले 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये जाएगा 2x और ये जाएगा 1/3x और ये जाएगा 4। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो 2x घटा 1/3x का मान क्या जाएगा, 4। अब हमें क्या निकालना है, 8x की क्यूब। तो अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो मैं यहाँ पे पहुंच सकता हूँ ना, तो इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, क्यूब यानी घन। तो लिख देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर अब घन करोगे तो इस पे होल क्यूब चढ़ जाएगा, तो इस पे भी आपका होल क्यूब चढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब इस पे होल क्यूब चढ़ेगा तो फॉर्मूला क्या जाएगा, a माइनस बी की होल क्यूब। तो फॉर्मूला आता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। ये वाला फॉर्मूला आप इसमें लगा दोगे। ठीक है, तो इसमें फोन लगाते हैं। चलो, a की क्यूब यानी 2x की क्यूब माइनस b की क्यूब यानी 1/3x की होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और ब्रैकेट में a माइनस b बराबर 64 हो जाएगा। 4 की क्यू क्या होता है, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो ये आपका हो जाएगा खुल के 8x की क्यू, ये हो जाएगा 1/27x की क्यू और ये आपका x कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा घटा 2 गुना ये ब्रैकेट बच जाएगा और इसका मान यहाँ पे हमारा 4 आया था। ठीक है, तो हमें चाहिए था क्या, 8x की क्यू का मान और घटा 1/27x की क्यू का मान। तो ये जाएगा 64 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 माइनस का इधर आके ऐड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 72। ठीक है, तो ये आंसर गलत आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ गलती कर दी। तो जब हमने इसको 2 से काटा था तो हमने यहाँ 2 नहीं लिया था। ठीक है, तो ये 2 की क्यू क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक है,
तो ये 2 की क्यू लेते तो 2 की क्यू आपका ये 8 आ जाता है, और 8 में फिर ये भी आपका 2 होता, तो 2 दूनी 4, तो 8 में 4 जोड़ देते तो आपका आंसर 12 निकलता। ठीक है, तो हमें दे रखा है अगला क्वेश्चन, यदि x बटे में y प्लस y बटे में x बराबर घटा 1 और x और y नॉट इक्वल टू 0 हो तो 2 ब्रैकेट x की क्यू माइनस y की क्यू बराबर कितना होगा। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं तो देखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x, ये कितना है -1। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये गुना जाएगा x y, ये x इधर चला जाएगा तो ये जाएगा x का स्क्वायर और प्लस ये इधर चला जाएगा तो y का स्क्वायर बराबर -1। तो हमारा एलसीएम लेने के बाद इतनी चीजें तो निकल गई। ठीक है, उसके बाद हम इस एक्स वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तिरछा गुना 1 से, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये इधर गुना हो जाएगा 1 से तो माइनस एक्स वाई, और माइनस एक्स वाई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 0 आ रहा है। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, 2, हमें ये निकालना था 2 ब्रैकेट में x की क्यू और माइनस y की क्यू। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला ले लेंगे a की क्यू माइनस b की क्यू। तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, पता नहीं कौन से कब लग जाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब फॉर्मूला लेंगे तो 2 ब्रैकेट x माइनस वाई और ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, और अभी अभी इन तीनों का सम कितना है 0, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। तो 2 ब्रैकेट x माइनस वाई मल्टीप्लाई 0 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 10 है और x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर 30 है तो x की क्यू प्लस वाई की क्यू प्लस जेड की क्यू घटा 3x वाई जेड का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हम एक सूत्र जानते हैं कि a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस c की क्यू और घटा 3abc। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक तरफ कर लो। ठीक है, और इनमें से माइनस एक कॉमन लेके तो इसे लिख लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अंदर जाएगा तो वही रहेगा ब्रैकेट बंद। अब देखो क्या है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, तो कितना है 10, ये लिखा, यानी अगर हम x इसे कंपेयर करें ना, x की क्यू y की क्यू z की क्यू घटा 3xyz से कंपेयर करें तो बिल्कुल ऐसी फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और घटा एक्स वाई फिर वाई जेड और फिर जेड एक्स, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका मान 10 दिया है मल्टीप्लाई, इसका मान हमें 30 दिया है और घटा इसका मान हमें नहीं दिया है। अगर इसका मान हमें पता चल जाए तो ये हमारा आंसर ले आएगा। तो पहले ये पता करने के लिए हमें एक सहारा लेना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, जो कि फॉर्मूला होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लेने पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ऐसे ही x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लोगे तो x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और माइनस 2 कॉमन लेने पे ये जाएगा आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो ये तीनों का सम कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर ये जाएगा आपका 30 और घटा अब ये निकल जाएगा 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ये 30 इधर आके घट जाएगा बराबर घटा 2 हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ठीक है,
तो ये आपका कितना निकल के आएगा, 2 मिनट, यहाँ फॉर्मूले में प्लस होता है, ठीक है, ये यही गलती हो रहा था। तो ये जाएगा 70 बराबर 2 ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और 2 से जब ये कट जाएगा तो 35 आ जाएगा किसका मान, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो मुझे पता चल गया कि इसका मान कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, 35, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 10 गुना, और जब ये घट जाएगा 30 में से 35 तो घटा 5 आंसर जाएगा 10 बचे -50 आंसर, ठीक है। तो अगर ये समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर रिवाइज कीजिए, आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 9 हो एवं x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 35 हो, तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब घटा 3x गुना y गुना z का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो आप इसे स्वयं करें, और अगर आपका आंसर 108 आ जाता है तो आपने करेक्ट किया है, ठीक है। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है।